अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो प्रेशर के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ठीक है। प्रेशर की बेसिकली आप डेफिनेशन आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। दैट फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। ठीक है। और अगर आप एक्टिंग ना भी लिखें तो डेट ऑल्सो वर्क्स, राइट। बट एक्टिंग लिख देना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया और फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, वी नो के एफ इजिकल्स सॉरी पी इजिकल्स टू एफ अपॉन ए, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। अच्छा, अब हम प्रेशर को हम सॉलिड्स के अंदर अगर देखें तो हमने ये बहुत दफ़ा इस चीज़ को देखा हुआ है कि कभी मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास आए तो हमारे पास कोई ना कोई मास होता है। ठीक है। और मास को मान लो कि ये हमारे पास 30 किलोग्राम का मास है। और मान लो ये 3 मीटर का डिस्टेंस है। ये आपका 2 मीटर का डिस्टेंस है, राइट। अब आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो आपको जो है ये वाली लेट से ये 1 मीटर है। तो आपका मैक्सिमम एरिया अल्टीमेटली ये जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला रीजन जो है ना वो आपका मैक्सिमम एरिया होगा। तो अगर मैं मैक्सिमम एरिया निकालूं 3 टाइम्स 2, तो इट विल बी 6 मीटर स्क्वायर। अब मैक्सिमम एरिया आने के बाद आपके पास जो मैक्सिमम एरिया होता है वो आपको मिनिमम प्रेशर देता है हमेशा। तो ये दिस विल गिव यू मिनिमम प्रेशर। ठीक है। तो अगर आप मिनिमम प्रेशर निकाल रहे हैं, फॉर मिनिमम प्रेशर यू हैव टू हैव द मिनिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया। ओके। अब आप फोर्स को कन्वर्ट कर लें पहले आप। 30 को मैं अभी विदाउट कैलकुलेटर कर रहा हूँ, सो सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको 10 ले लेते हैं। 30 × 10, 10 क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी, माँ W = mg। ओके। तो ये आपके पास 300 न्यूटन आ गया। सो 300 न्यूटन फोर्स आ गई डिवाइडेड बाय 6। तो आपका ये आंसर आएगा 6 × 5 = 30। तो ये आपका 50 आ जाएगा, राइट। 50 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और आप इसको पास्कल भी कहते हो। ठीक है। ये बात आप लोगों को सबको पता चल गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये तो प्रेशर हो गया सॉलिड्स के अंदर। अगर प्रेशर इन लिक्विड किस तरह होता है, हाउ द प्रेशर इन लिक्विड इज डेवलप्ड। ठीक है। हाउ प्रेशर इन लिक्विड इज डेवलप्ड, किस तरह बिल्डअप होता है प्रेशर लिक्विड्स के अंदर। देखिए, लिक्विड्स के अंदर बेसिकली जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी वजह से, लिक्विड पार्टिकल्स की वजह से प्रेशर बनता है। जितना ऑब्जेक्ट नीचे जाता जाएगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर जो वेट है लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा हाइट कवर करता जाएगा फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, तो डीपर द ऑब्जेक्ट गोज, मोर द प्रेशर विल बी exerted बाय द लिक्विड। ठीक है। तो पहली बात आ गई कि डीपर द ऑब्जेक्ट गोज, ठीक है, द ऑब्जेक्ट गोज, greater the pressure be exerted, greater the pressure exerted, ठीक है, बाय द लिक्विड। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि जितना ज़्यादा थिकी लिक्विड होगा उतना ज़्यादा उसका उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेंसर डेंसर लिक्विड विल हैव ग्रेटर प्रेशर। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी डेंसिटी पर भी प्रेशर डिपेंड कर रहा है। और हाइट कवर हो रही है सरफेस से, बात करेंगे हम सरफेस से। ठीक है। ये अगर आपका पॉइंट पी जो है वो सरफेस है और ये क्यू है, तो यहाँ तक की हाइट जो है वो डेल्टा एच कंसिडर होगी। ठीक है, डेल्टा एच कंसिडर होगी। ओके। अच्छा, तीसरी बात ये कि जब हम प्रेशर की कोई वैसे तो क्लास में आप लोगों को करवा दिया होगा कि प्रेशर जो है वो किस तरह हम प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया से ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि प्रेशर इन लिक्विड जो है वो रो जी एच होता है। ठीक है।
अब अगर आपको हाइट निकालने को रहा है तो आपने सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, हाइट इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन रो जी। ठीक है, ये आपका हाइट निकल जाएगी, कितना ज़्यादा डीप गया है कि उसका प्रेशर इतना है, इस तरह की कोई वैल्यूज़ वो दे सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि प्रेशर ज़्यादा और कम कैसे हो सकता है लिक्विड के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अब। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हाउ हाउ द प्रेशर इन द लिक्विड, ठीक है, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो आप इसको कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, हाउ विल यू डिस्क्राइब इट। रिमेंबर के प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड, ये जो पी का मतलब है ये प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इन लिक्विड इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टू दी टेम्परेचर। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, generally causing an increase in generally causes an increase in pressure, ठीक है, keeping volume of sorry, ठीक है। अब होता ही है कि जैसे ही when the temperature when the temperature rises, तो ये बात आप लोगों को पता है, when the temperature rises तो लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स गेन गेन काइनेटिक एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, राइट। स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम ये भी कह सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होती है। ठीक है, राइट। तो ये आपने याद रखना है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होती है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस एंड द कोलिजन बिटवीन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल्स इंक्रीजेस। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स इंक्रीजेस। ठीक है, exert greater force exerts greater force per unit area। ठीक है, 10 प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, एक आपको ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अब हम इसके बाद जो है अ, हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास देयर इज वन ऑब्जेक्ट और दैट ऑब्जेक्ट इज बीइंग हीटेड। अब इसके अंदर हमारे पास एयर है या कोई गैस है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपको लिक्विड का पढ़ाया है, मैं यहाँ पे आपसे जो बात कर रहा हूँ वो गैस पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सम हाउ यू आर गोइंग टू राइट इन अ वेरी सिमिलर वे, राइट।
the relation between the temperature and the pressure, right, keeping the volume same। तो ये आपका आपने लॉ पढ़ा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, दी गैस पार्टिकल्स आर इन रैंडम कंटिन्यूअस मोशन, ऐसे ही है, ठीक है। अब जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करते हो, व्हेन दीज पार्टिकल्स आर हीटेड, दे स्टार्ट कोलाइडिंग they start colliding faster and frequent, ठीक है, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेटर फोर्स इज exerted by the particles to each other and with the walls of कंटेनर। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे गैस पार्टिकल्स हैं, ये गैस पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये अब एक दूसरे को हिट करेंगे विद अ ग्रेटर फोर्स, और ये प्रेशर क्रिएट करेंगे इनसाइड द कंटेनर, और वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो सिंस वी नो दैट if the temperature increases, the speed of the particle increases, right, and they are going to collide with a more force, और इनकी कोलिजन और ज्यादा क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंट हो जाएगी। एक तो कोलाइड, जो कोलिजन है वो फास्ट हो जाएगी, फ्रीक्वेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रेटर फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, प्रेशर प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इंक्रीजेस, प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, यहाँ पे कोई भी कंटेनर हो सकता है, ठीक है, कंटेनर इंक्रीजेस, राइट, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो आंसर करना होता है, राइट। इसके बाद हम इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करना चाहते हैं, तो विच डिवाइस वी कैन यूज, तो दैट इज अ बैरोमीटर, ओके। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह मेजर होता है, इज मेजर्ड यूजिंग बैरोमीटर, ठीक है। अब उसमें हम क्या देखते हैं, बैरोमीटर में हम क्या देखते हैं कि बेटा ये जो लिक्विड कॉलम की जो हाइट होती है ना, दिस, ठीक है, दिस वन, दिस हाइट डिटरमिन्स द द प्रेशर, राइट, ठीक है। अब 1 atm 1 atm में ये हाइट आपकी 76 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, राइट। 1 atm प्रेशर पर ये हाइट कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर होती है, क्लियर। अच्छा जी। तो अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे उसको लेकर जाएं, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ सर्टेन हाइट, तो बेटा उसके प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखें कि एज
वी गो हायर एंड हायर, ठीक है। अ, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। एज वी गो हायर, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स है ना, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। एयर मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, जिसकी वजह से आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, राइट, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लेके जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इफ व्हाट विल हैपन टू दैट ऑब्जेक्ट, और अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे एयर होती है, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी, यही वाला, चले हम एक काम करते हैं, इसी इसी की एग्जांपल, सॉरी, इसी की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे ये हीट अप हो रहा था, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में, कि जब हम ऊपर चले जाएंगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा इसकी एयर इनसाइड द कंटेनर पे, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द एयर इनसाइड द कंटेनर, तो बेटा देखिए, जब बाहर का प्रेशर कम हो रहा है, सराउंडिंग का सॉरी प्रेशर कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा ही। द इंटरनल प्रेशर द इंटरनल प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि इंटरनल प्रेशर इसलिए इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये कंटेनर अब जो है गैस जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। द गैस स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग, ठीक है, राइट। और जब गैस एक्सपेंड होगी तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लीकेज स्टार्ट हो जाए, तो गैस स्केप भी हो सकती है, सो द गैस कैन स्केप आउट, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम प्रेशर इन गैसेस और लिक्विड और सॉलिड को डील कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये आप लोगों के लिए आसानी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये अस्सलाम वालेकुम।